नमस्कार। तेज हरियाणा के टॉप 25 बड़ी खबरों के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। अगले 10 मिनट में हम बात करेंगे हरियाणा की सबसे बड़ी अहम 25 खबरों का और बताएंगे आपको हरियाणा की पूरी अपडेट। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है दीपावली का त्योहार। लोगों ने सैनिकों के सम्मान में जलाए दीप। दीपक की रोशनी से पूरा देश जगमगा उठा है। प्रधानमंत्री मोदी जैसलमेर में जवानों के साथ त्योहार मना रहे हैं, तो वहीं पर देशवासियों ने प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर देश के वीर जवानों के नाम पर दिया जलाया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सैनिकों के सम्मान में दिया जलाया है। दिवाली के त्योहार पर राजनाथ सिंह ने परिवार के साथ दीपक जलाते हुए ट्वीट किया और उन्होंने सभी देशवासियों को कहा है कि देश के सैनिकों के सम्मान में एक दीप है वो जरूर आप जलाएं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की तबीयत में गिरावट। सांस लेने में तकलीफ के बाद शिमला आईजीएमएस पहुंचे मुख्यमंत्री। जांच के बाद कहा मैं अभी ठीक हूं। हिमाचल के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सुबह से अचानक तबीयत बिगड़ गई। सांस लेने में तकलीफ होने के बाद स्वास्थ्य जांच कराने के लिए शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल से बाहर निकले खट्टर ने खुद को स्वस्थ बताया है। 48,000 किसानों की बैंक डिटेल गलत, 1500 करोड़ रुपए अटके। मेरी फसल मेरा ब्यूरो पर करना होगा आवेदन। धान की फसल प्रदेश की अनाज मंडी में बेचने वाले 48,000 किसानों के पास फिलहाल पेमेंट नहीं पहुंच पाई है। किसानों के खातों में कमियां मिली है। अब इन्हीं किसानों को विभाग संपर्क कर जानकारी देगा। किसानों को दोबारा आवेदन कर सही खाता नंबर उपलब्ध करवाना होगा। इन किसानों की करीब 1500 करोड़ रुपए की राशि फिलहाल अटक गई है। हरियाणा में आवास बोर्ड का बड़ा निर्णय। 18 नवंबर को प्रदेश के मुख्य शहरों में होगी 580 फ्लैटों की ई नीलामी। हरियाणा आवास बोर्ड ने 18 नवंबर को पंचकुला, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद से 580 करीब फ्लैटों की ई नीलामी करने का निर्णय लिया है। इसके बाद 7,312 फ्लैटों की ईडब्ल्यूएस बीपीएल श्रेणी के लोगों के लिए व 84 व्यावसायिक संपत्तियों की भी ई नीलामी की जाएगी। बोर्ड के मुख्य प्रशासक ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में रहने वाले सभी जरूरतमंद लोगों के घर के सपनों को साकार करने के लिए प्रयासरत है। छोटी दिवाली के दिन देश सबसे प्रदूषित शहर रहा हिसार। AQI 424 पर पहुंचा। देश के 118 शहरों में हिसार की एयर क्वालिटी सबसे खराब रही है। दिल्ली, पानीपत, नोएडा, गुरुग्राम में भी ज्यादा पॉल्यूशन हिसार जिला में रहा। हिसार की हवा सांस लेने लायक भी नहीं रही। शाम 6 बजे से 424 AQI दर्ज किया गया है। दिन के समय 5 तक पहुंच गया था। प्रदूषण में इसका स्तर अभी तक सामान्य से अधिक है। उधर फतेहाबाद में भी 405 AQ दर्ज किया गया है, जबकि अम्बाला में 335, फरीदाबाद में 321, गुरुग्राम में 323, जींद में 348। एनजीटी की सख्ती के बाद पुलिस प्रशासन एक्टिव। जो करेगा हवा खराब, पुलिस करेगी उसकी हवा टाइट। एनजीटी के आदेशों के बाद राज्य सरकार ने डीसी पुलिस और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शहर में कहीं पटाखों की बिक्री न होने के जलाने पर सख्ती से रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। पुलिस ने सभी थाना प्रभारियों व बीट इंचार्जों को अपने अपने क्षेत्रों में गश्त कर इस तरह की गतिविधियों को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए कहा है। 120 साल में 40वां नीना वर्ष। हरियाणा में इस बार होगी ज्यादा ठंड। घना कोहरा भी छाएगा। इस बार कड़ाके की ठंड झेलने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि 20 दिसंबर से 20 जनवरी 2021 तक मौसम पर ला नीना का असर रहेगा। ला नीना के दौरान सर्दियों में तापमान सामान्य से कम रहता है। इसके लिए इस साल अक्टूबर से ही तापमान गिर रहा है। अनुमान है कि इस बार सर्दी बीती सर्दी की सबसे ठंडी 10 सालों में शामिल हो सकती है। शनिवार को पाकिस्तान की ओर से दीपावली पर साल का पहला मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आएगा। इस असर से पहाड़ी राज्यों में बर्फ गिर सकती है। हरियाणा समेत कई राज्यों में हल्की बारिश के आसार है। 9 महीनों के बाद किलोमीटर स्कीम में पानीपत, चंडीगढ़, गुरुग्राम के लिए दौड़ेंगी 15 बसें। दीपावली और भैया दूज को लेकर भले ही रोडवेज डिपो ने स्पेशल बसों की व्यवस्था की हो, लेकिन कोरोना को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक पालना नजर नहीं आ रही है। यात्रियों को बसों में भीड़ की वजह से जहां परेशानियां झेलनी पड़ रही, तो वहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना न होने के कारण संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ा है। लॉकडाउन की वजह से किलोमीटर स्कीम के तहत बसें मार्च से भी बंद थी। इसके बाद दीपावली त्योहार को देखते हुए डिपो ने त्योहार पर स्कीम के तहत 15 बसों को दोबारा से चालू किया है। ये बसें पानीपत, चंडीगढ़, गुरुग्राम, गंगानगर, यमुनानगर रूट पर ही दौड़ेंगी। बड़ौदा उपचुनाव की हार के बाद दिग्विजय ने बताए 2 बड़े काज। सीएम के बयान पर भी दी प्रतिक्रिया।
दिग्विजय सिंह चौटाला ने बड़ौदा उपचुनाव के गठबंधन की हार का कारण बताते हुए कहा है कि पहला कारण किसान आंदोलन किसानों की पूरी तरह से समझा नहीं पाए हैं। हालांकि दोनों पार्टियों द्वारा किसानों को काफी हद तक समझाया गया, लेकिन बड़ौदा उपचुनाव में पूरी तरह से छाप नहीं छोड़ पाए। उनका आरोप है कि कांग्रेस व किसान संगठनों ने किसानों को बरगलाने का काम किया। दिग्विजय सिंह चौटाला ने सिरसा स्थित आवास पर कार्यकर्ताओं से मिले थे। वहीं उन्होंने कहा कि शुरुआत से दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव प्रचार किया था, जिसके चुनाव प्रचार में दोनों पार्टियों का समन्वय तो अच्छा रहा, लेकिन समन्वय में कुछ देरी स्थापित हो पाया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में हार की दोनों पार्टियों की सामूहिक जिम्मेदारी है। एनएच पर कार में अचानक लगी आग, डीएसपी ने चालक व गनमैन की मदद से 6 लोगों की बचाई जान। पलवल राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर जिला पुलिस लाइन के पास इक्को कार में अचानक आग लग गई। रात्रि गश्त के दौरान ड्यूटी चेकिंग कर रहे डीएसपी बलवीर सिंह ने अपने ड्राइवर व गनमैन की मदद से कार सवार 6 लोगों की जान बचाई है। कार में 2 महिलाओं से 6 लोग सवार थे, जो कि दिल्ली से मथुरा अपने घर जा रहे थे। और इसी दौरान पुलिस की गाड़ी ने जलती हुई कार को देखा तो दौड़कर पुलिस कर्मियों ने तमाम लोगों की जान बचाई। दीपावली पर भयंकर हादसा, एक ही परिवार के 3 सदस्यों की गई जान। दीपों का त्योहार दीपावली पर एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गई है। दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के जींद में 3 लोगों की जान ले ली है। यह हादसा हरियाणा के जींद में हुआ, जहां एक भाई अपनी बहन को मोटरसाइकिल पर जींद के रजाना कला गांव से रोहतक के फरमाना कला गांव छोड़ने जा रहा था कि रास्ते में ही ललित खेड़ा गांव के पास एक तेज रफ्तार कैंटर ने उनको सीधी टक्कर मार दी, जिसमें 2 की मौके पर मौत और मासूम की हॉस्पिटल के दौरान मौत हो गई। उधर रेवाड़ी में एक बड़ा हादसा टला, 3 मंजिला इमारत झुकने से बाल बाल बचे लोग। दीपावली का पावन पर्व और लोग बाजारों में खरीदारी करने में व्यस्त थे। रेवाड़ी के मुख्य बाजार स्थित पुरानी सब्जी चौक पर बने एसके गवर्नमेंट की 3 मंजिला इमारत का पिलर धंसने से इमारत कुछ हद तक झुक गई, जिसके कारण अफरा तफरी मच गई। अचानक 3 मंजिला इमारत का पिलर धंसा और इमारत ने अपनी जगह छोड़ दी, जिसके चलते साथ ही जा रही बिजली की तारों में चिंगारियां उठती देख बाजारों में भगदड़ मच गई। सूचना के बाद मौके पर प्रशासन के अलावा अधिकारी, पुलिस व राहत टीम पहुंची और राहत कार्य शुरू किया गया। गनीमत यह है कि बड़ा हादसा होते होते टल गया। सुरक्षा की दृष्टि से इमारत के पास का सारा बाजार बंद करवा दिया गया है और दमकल विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी किया गया। संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की मौत, रात को मृतका के घर में घुसा था पड़ोस का रहने वाला लड़का। रोहतक जिले के समर गोपालपुर गांव में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसकी सूचना पर सदर थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पड़ोस के परिवार के 4 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी, लेकिन हॉरर किलिंग के पहलू का भी ध्यान में रखकर पुलिस जांच में जुटी है। पीटीआई अध्यापकों ने विधायक सोमवीर सागवान को मिठाई खिलाकर मनाई दीपावली। चरखी दादरी में दिवाली के मौके पर पीटीआई अध्यापक विधायक सोमवीर सागवान के निवास स्थान पर पहुंचे और उन्हें मिठाई खिलाई। पीटीआई अध्यापकों के प्रधान धर्मेंद्र ने बताया कि विधायक सोमवीर सागवान ने हमारी सेवा को लेकर जो कार्य किया वो सराहनीय है। सदा पीटीआई अध्यापक उनके आभारी रहेंगे। हरियाणा में आज रात से बदल जाएगा मौसम का मिजाज, 15 को बारिश का अनुमान। देश भर में सर्दी के मौसम के साथ ही बारिश का अनुमान भी जताया जा रहा है। दिवाली पर जहां किसान बुआई में व्यस्त है, तो वहीं किसानों के लिए राहत की खबर है। बारिश का इंतजार कर रहे किसानों को बारिश की फुहारों के साथ राहत मिल सकती है। हरियाणा में किसान से मांगेगी 25 लाख की फिरौती, खेत में चिपका दिया पोस्टर। पिहोवा के जुरासी खुर्द गांव में किसान से 25 लाख की फिरौती मांगने का मामला प्रकाश में है। यहां पर किसान के खेत में बने कमरे पर पोस्टर चिपका दिया गया है। 20 नवंबर को कलायत रेलवे स्टेशन पर पैसे पहुंचाने की धमकी दी गई है। पीड़ित किसान ने इसकी शिकायत पुलिस को दी है। हरियाणा रोडवेज बस चालक ने महिला से की बदसलूकी, जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा रोडवेज चालक द्वारा एक महिला के साथ अभद्रता करने का मामला सामने आया है। चाल अभद्रता की इस कदर बढ़ गई कि महिला की गोद में जाकर बैठ गया। इसके बाद महिला ने शोर मचाया तो यात्री ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल हरियाणा की टॉप 25 बड़ी खबरों के बुलेटिन में फिलहाल आज इतना ही। आप सभी को पुनः दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपना ख्याल रखें और लगातार हरियाणा में कोरोना से संक्रमित मरीजों की जो संख्या वो बढ़ रही है, आप सभी से गुजारिश है चेहरे पर मास्क का इस्तेमाल करें जब भी घर से बाहर निकलते हैं।
और सामाजिक दूरी का भी दायित्व निभाते रहें। भैया यदि पहली बार हमारे चैनल पर आ जाए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से तेज रहना को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।